धन्यवाद है मेरे मन प्रभु का कर, धन्यवाद प्रभु का कर। ईश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप लोगों के साथ मुखातिब होने का जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। इस लॉकडाउन के अवसर पर जब हम संदेशों पर संदेशों को सुन रहे हैं, मेरी आशा है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। इस आशाहीन संसार में आशावान जीवन को बिताना कितना ही अनोखी बात है, कितना ही मधुर है, कितना ही आनंद है। और उसी शीर्षक पर मैं कुछ विचारों को आज इस समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आशाहीन संसार में आशावान जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक की आयतों में हम यीशु मसीह के कुछ कथनों को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जो बातें कही उसके विषय में हम देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक की आयत। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आशाहीन संसार में आशावान जीवन। प्रभु यीशु मसीह के इस कथनों को या इन कथनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम आशा भरी बातों को समझ पाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आने वाले भविष्य में होने वाली है, और उस भविष्य में होने वाली बात को प्राप्त करने के लिए हम किस मार्ग से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। संसार कैसी है? आशाहीन संसार है। पिछले ही दिन मैंने अखबार में उस अभिनेत्री के बारे में पढ़ा जो इंदौर में रहती है। उसका नाम तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा, परंतु उसने खुदकुशी कर ली। क्यों खुदकुशी कर ली? क्योंकि उसके पास काम नहीं है। क्राइम पेट्रोल वगैरह में वो अभिनेत्री के रूप में काम की है, परंतु इन दिनों में उसके पास काम नहीं है, और अखबार में लिखा था उसके कारण से उसने खुदकुशी कर ली। और ऐसे कितने लोग हैं, रोज अखबार में हम समाचार में इन बातों को देखते और सुनते और पढ़ते हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, यह लीला को समाप्त कर रहे हैं। इस संसार में वो लोग जीना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं है। राल्फ बार्टोना नाम के एक बहुत बड़े मशहूर कार्टूनिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है। अपने जीवन में सब कुछ उन्होंने हासिल की। उनके खुदकुशी करने के पहले उस सुइसाइडल नोट में एक कागज पर उन्होंने इस प्रकार लिख रखा था, कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने लिखा था कि मैं दुनिया के सारे देशों में जा चुका हूं, संसार के सारे ऐश आराम को मैंने अनुभव किया, सब कुछ मैंने पाया, परंतु मेरे जीवन में मुझे अभी भी नहीं मालूम कि मेरे दिनचर्या को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। आशाहीन अवस्था।
60 या 50 के दशक और 60 के शुरू के दशक में बहुत ही मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मनरो, जो हॉलीवुड की थी, उनके खुदकुशी की कथा अभी भी तर्क का विषय है, परंतु उन्होंने भी इस संसार के जीवन को समाप्त कर दिया। क्या कमी थी उनके पास? मेरे प्यारों, इस प्रकार अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर लोग बिना आशा के कारण से जीवन में परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु जो यीशु मसीह को पहचानते हैं, जो हम लोग परमेश्वर की पहचान को किए हैं, हमारे जीवन में एक आशा है। इस भाग में भी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहां पर यीशु मसीह उसी बात को कह रहे हैं कि इस आशावान संसार में तुम आशा से भरपूर इस आशाहीन संसार में आशावान जीवन को बिता सकते हो। 13वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 2 ऐसी घटनाओं का वर्णन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं या कर रहे हैं, जहां पर आशाहीन अवस्था को हम देखते हैं। यीशु मसीह के चेले, दोनों यीशु मसीह के चेले, एक ने यीशु को पकड़वाने की तैयारी की, विश्वासघात किया। एक ऐसा संसार जहां पर अपने ही लोग अपने साथ विश्वासघात करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का अनुभव हो रहा हो। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आप चल रहे हैं, परंतु लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आपके साथ है, बोलते हैं, परंतु अपने शब्दों और व्यवहार में आपके साथ धोखा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वैसे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का यह वचन है। यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल रहा, खाना खाया, यहां तक कि यहूदा इस्करियोत उनके बीच के धन की बातों को भी संभालने वाला व्यक्ति था, परंतु अंत में उसने मसीह के साथ विश्वासघात किया। उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उतना ही नहीं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस अध्याय के आखिरी भाग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला शिष्य, जो चेला था, जिसका नाम पतरस है, पतरस के बारे में यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तू मेरा इनकार करेगा, इससे पहले कि मुर्गा 3 बार बांग दे, तू मुझे इनकार करेगा, तू मेरा इनकार करेगा। कौन है वो? यीशु मसीह के नजदीकी में जो था। तो इस प्रकार के एक आशाहीन संसार में, दुख भरे संसार में रहते हैं, जो अपने ही लोग हमारे साथ धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह के ये कथन, यहां पर 3-4 बातें जो लिखी हुई उसको जल्दी से मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन को आशा से भरपूर कर देता है। मेरे और आपके जीवन में उस आशा से भरपूर करता है जो इस संसार के बाद एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के साथ है। शुरू में वो क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्यारों, मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर है, और चूंकि परमेश्वर पर है, मेरा और आपका भरोसा यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, या दूसरे शब्दों में मैं उसको इस प्रकार आपके सामने रखना चाहता हूं कि व्याकुल अवस्था से प्रभु हमें छुटकारा देता है। यहां पर चेले व्याकुल थे, यीशु मसीह के मृत्यु को लेकर वे लोग व्याकुल थे। यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में कहा, यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मैं अब मरने जा रहा हूं, मुझे लोग मार डालेंगे, मेरी मृत्यु होगी। परंतु उस परिस्थिति में जब चेले व्याकुल हैं, उनको नहीं मालूम किस प्रकार जवाब दे, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर है, मुझ पर भी तुम्हारा विश्वास है, तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, इसलिए तुम्हें व्याकुल होने की बात आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हम 16वें अध्याय में उसके विषय में पढ़ते हैं, 15वें अध्याय में भी उसके विषय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं,
तो मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस शांति को प्रदान करते हैं जो मैं और आप अनुभव कर सकते हैं। ढाढ़स बांधो, वो कहता है, मैंने संसार को जीत लिया। 16वें अध्याय के 33वीं आयत, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। वह परिस्थिति, वह अनुभव जहां पर हम सुकून को अनुभव करते हैं, ऐसी परिस्थिति जहां सुकून को अनुभव करते हैं, जहां पर उथल पुथल की अवस्था में हम बहुत ही चैन के साथ रह सकते हैं। लहरें जब उठती हैं, जहां पर हम शांत रह सकते हैं, उस अनुभव के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो मेरे प्यारों, सबसे पहली बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि व्याकुल अवस्था से छुटकारे का वायदा प्रभु यीशु मसीह में हम प्राप्त करते हैं। मेरे और आपके लिए कितने सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम उस प्रकार के आशा भरे जीवन को बिताने वाले हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक निवास स्थान की निश्चयता मैं तुम्हें देता हूं। एक रहने के स्थान की निश्चयता मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार करने जाता हूं, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा हूं। चेलों के अपने पास रहने के शायद कुछ जगह नहीं थे उनके घर, परंतु वो सब क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है। यीशु मसीह अपने जीवन में, अपने जीवन के विषय में कहते हैं, देख ले, जब चेलों को कहते हैं, वो कहते हैं कि चिड़ियों के तो बसेरे हैं, घोंसले हैं, लोमड़ी के तो बट है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। उस अवस्था में जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे प्यारों, वह प्रभु जो दीन हो गया, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर मेरे और आपके लिए उस निवास स्थान की तैयारी कर रहा है। कितनी बड़ी निश्चयता है। और जब यह निश्चयता हमें प्राप्त है, तो क्या हम अपने जीवन में उस आशा की भरपूरी में जीवन को नहीं बिता सकते हैं? हमारे लिए एक निवास स्थान, हमारे लिए रहने का एक स्थान, वह दिन दूर नहीं जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। प्रभु आप ही बड़े ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, आवाज के साथ वह बादलों में आएगा और हम जो है रूपांतरित होकर उसके साथ मिलेंगे और उस भवन में मैं और आप प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए एक स्थान, रहने का स्थान की निश्चयता मैं देता हूं। उसके बाद तीसरी आयत में वो कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तीसरी बात, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमें आशा ये देता है कि यीशु मसीह के साथ रहने की स्वतंत्रता, परमेश्वर के साथ रहने की स्वतंत्रता मेरे और आपके जीवन में यह आजादी देता है कि हम उस परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। शांति का अनुभव, एक निवास स्थान का अनुभव, उतना ही नहीं, हमें वो वहां पर खाली नहीं छोड़ेगा, परंतु वह हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह के जन्म के पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, परंतु उस इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ की परिपूर्णता, उस वायदे की पूर्णता उस समय होगी जब हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। इम्मानुएल का अनुभव हम करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्यारों, इस संसार के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएगी। हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम हमेशा अनुभव करेंगे। आज हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। पवित्र आत्मा जो बयाने में हमारे अंदर दिया है, वह अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में दर्ज करा रहा है।
परंतु यह उपस्थिति जहां पर हम अपनी आंखों से उसे देखेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए, अनंतता के लिए उसके साथ रहेंगे। वहां दुख और पीड़ा नहीं होगी, आंसू नहीं होगा, भूख और प्यास नहीं होगी, वहां पर चंद्रमा और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां का ज्योति रहेगा। मेरे प्यारों, उसकी उपस्थिति की स्वतंत्रता जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। उसके बाद 5वीं और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंचने के आनंद के विषय में कहता है। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जब थोमा मार्ग के विषय में पूछता है, यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारों, आप इस बात को जान लीजिए, यदि मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के वाणी को आप सुन रहे हैं, और आपने अगर अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर नहीं जाना है, इस बात को आप जान लें कि परमेश्वर उस मार्ग में चलने का आनंद देता है जो मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग यीशु मसीह है, क्योंकि उस मार्ग को तैयार परमेश्वर ने किया। कैसे किया? उस मार्ग की तैयारी उस यीशु मसीह को, या परमेश्वर आप मनुष्य बनकर इस संसार में उतर आया, हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण बलिदान कर दिया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके जी उठने के सामर्थ की पहचान उन लोगों को वह देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारों, आज आपके जीवन के लिए यह सुनहरा अवसर है कि यदि आज तक, अभी तक आपने इस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण नहीं किया, तो आज इस समय ग्रहण करें। कहता है, मार्ग मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं। एक ही सत्य है प्यारों, दो सत्य नहीं हो सकता, सत्य एक ही है, और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जो सत्य को जानता है वो सत्य के द्वारा पाप के जीवन से स्वतंत्र होता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्यारों, उस सत्य की पहचान, और उतना ही नहीं, वो कहता है जीवन भी मैं ही हूं, क्योंकि जीवन का स्रोत वो है। जिसके पास जीवन है वही जीवन दे सकता है, जिसके पास जीवन है वही जीवन दे सकता है। और यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो वो जीवन की प्राप्ति भी आप उसके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर के पहुंचने का, परमेश्वर के पास पहुंचने के मार्ग के आनंद को यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान होता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर को पहचानने की परिपक्वता को भी हम प्राप्त करते हैं। इसलिए 7वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। कैसे देखा? क्योंकि यीशु मसीह को देखा। नीचे की आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे प्यारों, मैंने और आपने परमेश्वर को देख लिया है, क्योंकि यीशु मसीह की पहचान हमारे जीवन में हो गई है। परंतु वो आशा अभी भी है कि हम उस परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। हम उस परमेश्वर को देखेंगे, कितना आनंदमय पल वह होंगे। हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, और हमारे जीवन में वही आशा है कि हम मसीह के संग एक दिन रहेंगे, और वो बहुत ही जल्दी आकर हमें ले जाने वाला है। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। संसार की बातें हमारे जीवन से हट जाएंगी, दुख भरे यह दिन बीत जाएंगे, और हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों को आपको आशीष करके दे। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज इस समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करें, और आप अपने जीवन में इस आशा भरे जीवन को अनुभव करें। अपने जीवन को बर्बाद ना करें, जीवन को नाश ना करें, परंतु यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को स्थिर कर दें, ताकि आपके जीवन की आशा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसे आप पूरा करने पाए। परमेश्वर इस वचन को आपको आशीष करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आशाहीन संसार में आशावान जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आमीन।
मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना,